मेरे साथ न्यूज रूम में अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, आप पिछले दिनों मेरे पास आए थे, नीतीश कुमार से बहुत नाराज थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आहत थे, अब बीपीएससी से नाराज हो गए, बिहार लोक सेवा आयोग से। तो ये नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। ऐसा क्या हो रहा है कि लगातार आपका समाज जो ताती तत्वा है वह शिकार ही होता जा रहा है? जी जी। और आप कह रहे हैं, पहले आपने कहा था कि देखिए हम रथ यात्रा निकालेंगे, अब आप बीपीएससी के सामने पान सत्याग्रह की बात करें, क्या ऐसा हो गया? एक्चुअली जब नीतीश सरकार जी ने नोटिफिकेशन दोबारा जारी कर दिया है 12 तारीख को, किस चीज का नोटिफिकेशन है? जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आलोक में जी, जब पान को उन्होंने कहा कि वो ईबीसी में, हाँ, बिहार सरकार के नोटिफिकेशन को जो रद्द किया जी, तो एक नया नोटिफिकेशन जो 2015 में जो नोटिफिकेशन हुआ था, जी, बिहार सरकार ने 12/8 को नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें जो हमें तांती तत्वा को क्रमांक 33 पे दोबारा ला दिया। जी, ईबीसी में ला दलित से हटा दिया। हाँ, दलित में हटा दिया। लेकिन इसके पहले आपको याद होगा कि मैंने आपके पहले इंटरव्यू में कहा था कि बीपीएससी ने अपनी एक तुगलकी फरमान जारी किया है। देखिए 14/8/2024 को एक चिट्ठी निकालता है और वो कहता है कि सिविल अपील नंबर 18,802/17 के आलोक में बिहार सरकार के प्रकाशित गजट 12/8/24 के तांती तत्वा कथित पिछड़े जाली में डाला गया, पुनर्स्थापित किया गया 33 पे। उस आलोक में वो कहता है कि जो भी बच्चे पान में अनुसूचित जाति के कोटि में ऑनलाइन अप्लाई किए थे, तांती तत्वा, हाँ, अपने ऑनलाइन अप्लाई किए थे पान के सर्टिफिकेट के साथ में, परीक्षा 69वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा तथा 29वीं 32वीं बिहार न्यायिक प्रशासन, बिहार न्यायिक सेवा मुख्य लिखित परीक्षा, उन्होंने कहा कि आपका रिजल्ट जो है, आप एक डिक्लेरेशन फॉर्म उन्होंने अपलोड किया है, कहा उसको भरिए और आप कहिए कि आप अनुसूचित जाति में आपने भरा था कोटि नंबर 2 पे, अब तांती तत्वा हो गए हैं, आप अनुसूचित जाति में आ गए हैं, एक डिक्लेरेशन फॉर्म दीजिए। नहीं तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि तांती तत्वा है ही नहीं शेड्यूल कास्ट में, तो फिर बीपीएससी क्या करता है? बीपीएससी ने कहा कि आप बाहर निकलिए, आप आइए ईबीसी में। एक बात बताइए, बिहार सरकार का एक लेटर है जी, सामान्य प्रशासन विभाग का जी, उसने क्लियर कट सारे विभागाध्यक्षों को, विभाग को, सारे चयनित जितने भी आयोग हैं, लोक सेवा आयोग, एसएससी, जितने भी हैं जो नियुक्ति करता है, उसमें क्लियर लिखा है कि प्रोन्नति, नामांकन और नियुक्ति में जारी प्रक्रिया के अधीन जब प्रक्रिया मतलब आवेदन देने की तिथि से नियुक्ति तक आप कोटि में बदलाव नहीं कर सकते। तो फिर ये कब का पत्र है? ये 2012 का है। 2012 का पत्र, 2012 का है, जो अभी तक लागू है। अभी आपको बता दें, ये नहीं कर सकता ना, आप कोटि बदल सकते हैं, आप चयनित कर लीजिए। मान लीजिए कि लाखों बच्चे हैं जो 2015 के बाद एससी अनुसूचित जाति में आए, फॉर्म को भरा, कोई बिहार सरकार में नौकरियां लेने के करीब में है, कोई परीक्षा लिखने वाला है, किसी का मेरिट बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो सेवा ले लिया है ना, उनको ईबीसी में आप ले जाइए, हम बाद में उसको एडजस्ट कीजिए। लेकिन बिहार सरकार का एक पत्र है जो आप कहीं भी जाइए, किसी भी नियुक्ति में, चाहे नामांकन हो, प्रोन्नति हो या नियुक्ति हो, मतलब आपका कहना यह है कि जब आवेदन मांगे गए थे तब आपका आरक्षण बहाल था, बिल्कुल, और उसी तहत जो अभ्यर्थी हैं, जो एप्लीकेंट हैं, उन्होंने अप्लाई किया, परीक्षाएं दी, और आपका कहना है कि बीच में बदला नहीं जा सकता है? बिल्कुल नहीं बदला, कहीं आप भारत के किसी भी कोने में किसी भी नियुक्ति करता ये नहीं बदल सकता है, ये सरकारी नियम। अभी जैसे मान लीजिए कि आपको हम बताएं कि 2015 में मार्च में बिहार लेखा परीक्षा सेवा आयोजित किया बिहार सरकार ने। मेरा खुद का भतीजा उसमें पास हुआ, ईबीसी में एग्जामिनेशन दिया और वो पास हुआ ईबीसी में उसका रिजल्ट आ गया। लेकिन जब वो एससी बन गया, हम आ गए अनुसूचित जाति में, तो उसका कोटि को बदला नहीं, उसके बाद आज भी वो ईबीसी। अच्छा, वो तब बदला नहीं बदला, आज भी नहीं बदला। मुझे आप कह रहे हैं कि फिर से बदल नहीं सकते हैं? आप नहीं बदल सकते, जो प्रक्रियाधीन है, जो प्रक्रियाधीन में बदलाव नहीं कर सकते, ऐसा किसी भी नियुक्ति में ये नियम नहीं है जो ये कर रही है। तो आप हाई कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रहे हैं? जो आप सीधे कह रहे हैं कि हम सीधा सत्याग्रह करेंगे। देखिए, हाई कोर्ट में आपकी बात सुन नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार ने मुलाकात की आप लोगों से? नहीं किया है, लेकिन कब किया?
उन्होंने जब नोटिफिकेशन जारी कर दिया तांती तत्वा का दोबारा, उसके बाद किया। एक पहले तो आप इसी बात से नाराज थे कि मिल नहीं रहे, अब तो भाई मिले कब? हाँ, जब आपने दोबारा गजट प्रकाशित कर दिया तब मिले। तो फुसलाने वाली बात है। हाँ। आपने हाईकोर्ट की बात कही है, मैं इस बीपीएससी के खिलाफ में और इस तरह के सारे प्रक्रिया के खिलाफ मैं हाईकोर्ट में जा रहा हूं। मैंने रीट पिटीशन फाइल कर दिया है, लेकिन आपको पता है कि वो समय लेता है। बिल्कुल। दूसरा है कि अगर चिट्ठी देखें आयोग का, तो ये 16/8 से लेके 25/8 तक कहा है कि आप अपना डिक्लेरेशन फॉर्म दे दें। ये तो अपनी प्रक्रिया जारी कर देगा आयोग। इसलिए हमने पहले मैं कहा था 25 तारीख को बीपीएससी, तो आप तो हाईकोर्ट में मेंशन कर सकते हैं ना कि देखिए किया है किया है, लेकिन तब तक हम अपना विरोध तो जता सकते हैं ना। बिल्कुल, हमें अधिकार तो है, हम सरकार के नॉलेज में भी तो लाए, खाली बीपीएससी की बात नहीं है। बिल्कुल, ये बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा है, एसएससी है, रेलवेज है, दरोगा बहुत सारी चीजें हो रही है ना, टीआरई है, शिक्षक वाले जो सिपाही भर्ती परीक्षा भी चल रही है, उसमें भी तो आपकी जाति के लोग होंगे। हर तरह के परीक्षाओं में हमारे जाति के लोग हैं। तो वहां बदलाव नहीं किया गया, केवल बीपीएससी ने बदलाव कर दिया। बीपीएससी ने नोटिस जारी कर दिया और बाकी जो बदलाव नहीं किया अभी तक। हाँ। बाकी हर जगह चीजें हो रही है, लेकिन क्या पता वहां भी हो जाए। अभी देखिए बहुत सारे बच्चे नेवी में, एयरफोर्स में कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट बन, उन लोगों को भी डर लग रहा है कि होगा क्या होगा। बिल्कुल, मैं फोन रिसीव करते करते परेशान हूँ। अच्छा, इसलिए मैंने कहा था 25 तारीख को इनकम टैक्स चौराहा से लेके बीपीएससी के ऑफिस तक जाएंगे और शांतिपूर्ण सत्याग्रह करेंगे। लेकिन 25 तारीख को संडे है, 26 को भी छुट्टी है, इसलिए इसमें तिथि को मैं बदलाव कर रहा हूँ कि 27 तारीख को 11 बजे हम लोग इनकम टैक्स चौराहा पे जमा होंगे और एक शांतिपूर्ण पान सत्याग्रह बीपीएससी ऑफिस तक जाएगा और हम मुख्य द्वार के, बीपीएससी के मुख्य द्वार पे एक शांतिपूर्ण मौन सत्याग्रह करेंगे। मौन सत्याग्रह करेंगे, वहां पे पान सत्याग्रह करेंगे। उनसे कहेंगे कि भाई ये हमारे बच्चों के मौलिक अधिकार का हनन है और बिहार सरकार के खुद के डिसीजन का ये खिलाफ है। इसलिए आप हमारे बच्चों को 15 जुलाई 2015 हम लोग पान हुए और ये 12 अगस्त के बीच में जो हमारा सर्टिफिकेट बना है उस पे जो प्रक्रियाधीन है, आप उसको बीच में आप नहीं बदल सकते। चलिए ठीक है, बीपीएससी के खिलाफ आप पान सत्याग्रह करेंगे, आप हाईकोर्ट भी गए। नीतीश कुमार ने जो बातें की उससे कुछ उम्मीद जगी कि बस बातें। देखिए नीतीश कुमार जी को अगर ये करना, आप मिले थे? और नहीं, मैं नहीं मिला, हमारे लोग मिले। मैं गया नहीं था मिलने के लिए। अगर मुझे बुलाते तो भी मैं नहीं जाता। नहीं जाते? नहीं जाते। क्यों? आप तो चाह रहे थे कि नीतीश कुमार मिले। हमारे लोग, हम चाह रहे थे कि उनके समाज, उनके जदयू में जो लोग थे, जो उनके संस्थापक सदस्य थे समता पार्टी के, ये डिसीजन लेने से पहले या जो निर्णय आया उस बैठ के कम से उनको सम्मान देते, बात करते कि आपके समाज के साथ ये सारी चीजें हुई, हमारे पुराने साथी रहे हैं, हमारी मजबूरी या हम ये करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी कह दिया था कि आप 3 महीने में या 2 दिन में कर दीजिए, उसमें कोई टाइम बाउंड था नहीं। लेकिन उन्होंने मिला कब? जब वो जारी कर दिया चिट्ठी, उसका आदेश जारी कर दिया। आदेश जारी किया और उन्होंने उसके बाद लेकिन एडवोकेट जनरल ने सलाह दी होगी ना कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। देखिए यहाँ भी नीतीश जी क्या कि हमारे समाज के लोगों कहा कि मैं एडवोकेट जनरल को बुलाता हूँ और मैं देखता हूँ कि रिव्यू पिटीशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन मुझे मालूम है कि ये बातें उनको पहले से पता था कि एडवोकेट जनरल ने उनको राय मांगी गई थी, उन्होंने कहा रिव्यू पिटीशन नहीं हो सकता। हमारे लोग बैठे रहे वहां 9 बजे रात तक कि बुलाते हैं एजी को, एजी आए नहीं, फिर लौट के चले, उसके बाद कोई बातें नहीं हुई। आपने दिल्ली में, आप दिल्ली भी गए थे बीच में, आपने वहां बड़े वकीलों से बात नहीं की कि सुप्रीम कोर्ट में देखिए क्या हो सकता है, क्योंकि अभी जो बेंच है उससे बड़े बेंच में तो आप जा ही सकते हैं। नहीं, देखिए रिव्यू पिटीशन के बाद अब बड़े बेंच में जाते हैं। पहले जो रिव्यू पिटीशन, मैंने उस दिन आपको बताया था कि 6 ऐसे पॉइंट है जहां सुप्रीम कोर्ट ने अनदेखा किया है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक तरफा है, उसने अनदेखा किया। तो उस पॉइंट को लेकर हम लोग रिव्यू पिटीशन में गए हैं और अगर रिव्यू पिटीशन ओपन होता है, एक्सेप्ट होता है, तब फिर लार्जर बेंच की तरफ हम लोग मूव करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो देखिए पान सत्याग्रह होगा 27 तारीख को बीपीएससी के सामने और कार्य शांतिपूर्ण होगा, क्योंकि इन्हें प्रशासन से अनुमति लेनी होगी उधर बढ़ने के लिए। प्रशासन आपको अनुमति देता है कि नहीं देता है, यह भी देखने की बात होगी, क्योंकि आरक्षण को लेकर कई तरीके की लड़ाइयां चल रही है। आपने देखा ही, कल भारत बंद का आयोजन किया गया था, आरक्षण के भीतर आरक्षण, यह भी एक नई बहस है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आपस में लड़ रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल गलत बात है, आरक्षण के भीतर आरक्षण नहीं, और जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जो वंचित है उन्हें अधिक आरक्षण मिलना चाहिए। मेरा यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन आरक्षण के बीच आरक्षण दिया है, दिया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके विरोध में भी वो लोग गए। मैं कह रहा हूं कि मैं उसके विरोध में, मैं तो क्वेश्चन ही नहीं उठाया। मैं कह रहा हूं कि जो सरकार ने डिसीजन लिया है, डिसीजन के आलोक में जो आयोग डिसीजन ले रहा है, जो
तुगलकी फरमान है, बिल्कुल, जो कानून के खिलाफ है, उसके आपके विरोध समाज के दृष्टिकोण से तो तुगलकी हमारे बच्चे लाखों डिप्रेशन के शिकार हो गए, रात में सोते नहीं है। ये लड़ाई उनके लिए है, इसलिए हम पान सत्याग्रह करेंगे भाई कि आप ये गलत कदम उठाइए, हमारी बात को समझिए और चीजों को देखिए। हमारे ये जो बिहार सरकार के पुराने नोटिफिकेशन 2015 वाला और 2024 के बीच का जो नोटिफिकेशन, उसमें हमारी क्या गलती है? चलिए, तो देखिए पान सत्याग्रह करेंगे 27 तारीख को, क्या होता है इस बीच बीपीएससी कोई सुधार का फैसला करता है या फिर जो और भर्तियां हो रही है उनमें भी क्या बदलाव होता है, यह भी देखने की बात होगी। आप प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए।